नमस्कार मित्रों, एक बार पुनः आप लोग के समक्ष उपस्थित हूँ। एक नई कहानी, एक नया प्रेरक प्रसंग जो आपके जीवन में बदलाव करे, ऐसी चीज़ों को लेकर के मैं बार बार उपस्थित होता रहता हूँ। और जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके बगल में जो बेल बटन है उसको भी दबा दें, जिससे आपको वीडियो अपलोड होते ही मिलती रहे। और हमारी वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करें और अपने मित्रों सहयोगियों के साथ शेयर भी अवश्य करें। तो आइए प्रस्तुत करते हैं आज की कहानी। ये कहानी है एक राजा की। राजा जो बड़ा धर्मात्मा था। प्राचीन काल में यह राजा, इसका वर्णन मिलता है और इस राजा के द्वारा प्रजा की बड़ी सेवा की जाती थी। प्रजा बड़ी प्रसन्न थी उसके राज्य में। चौतरफा ही जो है उसका नाम यश फैल रहा था। एक समय राजा के मन में विचार आया कि राजमहल के सामने एक राज मंदिर का निर्माण किया जाए। राज मंदिर का निर्माण किया जाए तो मंदिर का निर्माण शुरू हुआ तो उसके साथ में ही उन्होंने कहा कि एक कोई अच्छा ब्राह्मण पुजारी नियुक्त करना उचित होगा। इसके लिए उसने मंत्रियों को अपने नगर में भेजा और उन्होंने एक बड़े सीधे साधे ब्राह्मण को ले आए और उसको पुजारी नियुक्त कर दिया। अब ब्राह्मण जो था बड़ा ही सीधा साधा था। समयांतर गुजरने पर वो अपना नित्य कर्म करता था और राजा के जो है दरबार में आता था, लेकिन कभी कोई चीज राजा से मांगा नहीं। जो कुछ मिलता था उसमें संतोष करता था। समय गुजरता गया, 7 वर्ष बीत गए। राजा को समय काल के दौरान एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी। पुत्र जो है सयाना हो गया और उसके उपरांत पुत्र का विवाह हुआ। विवाह होने के बाद राजकुमारी जब पहले दिन अपने पति के पास गई, पति के रूम में अर्थात महल में उपस्थित थी, तो रात्रि के कुछ पल गुजर जाने के बाद राजकुमार सो गया और बगल में ही कटार जो है एक तलवार बड़ी सुंदर चमकती हुई उसके महल के दीवार पर लगी हुई थी। और जो राजकुमारी थी, प्रथम दिन था, उसको नींद आ नहीं रही थी, तो अपने ही महल के अपने महल के कमरों में घूम रही थी। उसके बाद घूमते घूमते उसकी नजर उस तलवार पे पड़ी और तलवार को अचानक ही उसने म्यान से निकाल करके देखने का प्रयास किया। बड़ी सुंदर लग रही है और लेकिन उसके हाथ से तलवार सटक गई और सोते हुए राजकुमार के गले पर जा गिरी, जिससे उसका गला कट गया। अब तो बड़ा अनर्थ हो गया। अब सोचे राजकुमारी क्या करे। राजकुमारी शांत रही और सुबह जो है होने का इंतजार करने लगी। जब सुबह जो है दासियां, मंत्री लोग और बाकी जो है दासियां आना शुरू हुई तो उसने रोना पीटना चालू किया। रोना पीटना चालू सुन करके, इस घटना का वर्णन सुन करके महाराज तक ये बात गई। राजा भी आ गए, उस कमरे में उपस्थित हुए। तो उससे पूछा गया यह कैसे हुआ घटना। अब राजकुमारी जो थी उसने अपने आप को बचाने के लिए कहा कि कोई व्यक्ति, मैं तो सो गई थी, कोई व्यक्ति रात में आया और वह राजकुमार का गला काट करके, बस इतना मुझे पता है कि वह मंदिर की तरफ गया है। अब मंदिर की तरफ गया, यह बात जान करके सभी लोग मंदिर की तरफ निकल पड़ते हैं। उसके बाद जब मंदिर की तरफ जाते हैं तो वहां केवल पुजारी रहता है, वही ब्राह्मण जो बड़ा सीधा साधा है। राजा ने देखा कि ब्राह्मण, लेकिन और निरीक्षण किया गया तो किसी के पद चिन्ह भी कुछ भी मिले नहीं, क्योंकि कोई था ही नहीं तो पद चिन्ह किसके मिलेंगे। सब लोगों ने जो है ब्राह्मण को ही दोषी ठहराने लगे। जितने उपस्थित लोग थे बोले इसी ने किया है, इसी ने किया, चूंकि और तो कोई मंदिर की तरफ आया नहीं। अब राजा ने इतने दिनों तक उसको देखा था तो उसके स्वभाव से परिचित था। उसने कुंठा में सब लोगों ने कहा तो उसने कहा कि मैं, देखिए आप ब्राह्मण हैं, मैं आपको
मृत्यु दंड। सब लोग चिल्लाने लगे कि इसको मृत्यु दंड दो, मृत्यु दंड दो। लेकिन राजा ने कहा मैं मृत्यु दंड तो आपको नहीं दूंगा, लेकिन आपने जिस हाथ से मेरे पुत्र को काटा है उसके गले को, मैं वह हाथ आपका काटने का आदेश देता हूँ। देखते ही देखते सिपाही आते हैं और उसका जो दायां हाथ है उसको काट देते हैं, दायां हाथ काट देते हैं। अब जो है कटा हुआ हाथ लेकर के पुजारी अपने घर को वापस आता है, बड़ा आत्मग्लानि के वशीभूत होकर के बहुत दिनों तक पश्चाताप करता है कि ऐसा प्रभु मैंने तो कुछ किया नहीं और ऐसा दंड मुझे क्यों मिला। यह सब सोच समझ करके बहुत समय गुजर जाता है, लेकिन यह जो कष्ट है उसका पीछा नहीं छोड़ता। वो इस कटे हुए हाथ को जहां भी लेके जाएगा प्यास का शिकार हो। तो इसके पीछे का रहस्य जानने के लिए कि मुझे इस जीवन में बिना कुछ अपराध किए मुझे ये दंड क्यों मिला, इसको जानने के लिए वह काशी जाता है। काशी में एक बहुत प्रसिद्ध ज्योतिषी रहते हैं, उनकी खोज में ज्योतिषी जी के वो घर पहुंचता है। घर पहुंचता है तो ज्योतिष कि मेरे ऐसा क्या मैंने किया था कि जिसका मैं दंड खोज रहा हूँ, इस खोज के लिए वो जाता है। ज्योतिषी जी उस समय घर पे नहीं रहते हैं, उनकी पत्नी रहती है। और पत्नी से वो पूछते हैं कि ज्योतिषी जी उपस्थित हैं, तो वो बताती हैं कि वो गांव की तरफ गए हैं और उनके बारे में, ज्योतिषी जी के बारे में उनकी पत्नी 10 बुरा भला बोलने लगती हैं। यह सोच करके पुजारी जी बड़े अचंभित होते हैं कि ये ज्योतिषी जी के बारे में क्या क्या कह रही है, ऐसा इनकी पत्नी कह रही है कि ऐसे हैं वैसे हैं, 10 बातें बोल रही है। तब से अचानक से देखते हैं ज्योतिषी जी पीछे से आ रहे हैं, लेकिन वो आने को देखने के बावजूद भी उनकी पत्नी जो है कुछ न कुछ चिड़पन में अपने बोलती चली जाती है। उसको कुछ न कुछ ज्योतिषी जी को कुछ उसके बारे में कहती चली जाती है। अंदर के कमरे में जहां ज्योतिषी जी बैठते थे, भविष्य अपना देखते थे, बैठ करके उनके बारे में विचार करने लग गए। तो ज्योतिषी जी ने पूछा कि बताइए ब्राह्मण, आप इतने दूर से आए, बड़ा अच्छा है, बताइए क्या सेवा करूं मैं आपकी। तो पुजारी जी ने कहा मैं तो बड़ा सोच के आया था कि आपके पास हमें कुछ हल मिल जाएगा, लेकिन मैं जब यहाँ पहुँच के देख रहा हूँ आप तो स्वयं ही ग्रसित हैं परेशानियों में। आपकी ये परेशानी आपकी पत्नी से सुनकर काफी कुछ मुझे असहज प्रतीत हो रहा है। तो ज्योतिषी जी ने कहा कि मैं भी अपने कर्म का दंड भोग रहा हूं। कर्म के दंड के बाद सबको कर्म का दंड भोगना होता है, और अगर कर्म क्या किया इसके बारे में भी थोड़ा मैं आपको बता देता हूं। आप जो है ये मेरे बारे में पहले सुन लीजिए, फिर आपके बारे में मैं विचार करता हूं, ऐसा ज्योतिषी जी ने कहा। उन्होंने कहा कि पूर्व जन्म में मैं जो था एक कौवा था, और ये जो मेरी पत्नी थी ये एक घोड़ी थी, और इसके पीठ पर एक फोड़ा हो जाता है और मैं पेड़ के ऊपर बैठा रहता। तो ये जब भी उस पेड़ के नीचे आती थी, मैं पेड़ से इसके पीठ पर आकर के जो इसके फोड़े में बाद में कीड़े पड़ जाते हैं, तो मैं उन कीड़ों को खाने के लिए चोंच मारता रहता था, जिससे इसको असह्य रोज का रोज इसको कष्ट होता था। और इसीलिए ये जितना दर्द मैंने इसको दिया है ये मुझे उतना दर्द दे रही है। जब तक ये मुझे उतना कष्ट नहीं दी, तो प्रतिदिन जितने दिन मैं, एक दिन ऐसा हुआ कि मेरी चोंच इसके उस फोड़े के में जैसे मैं मारता था उसकी हड्डी में फंस गई। मैंने बहुत प्रयास किया लेकिन वो मेरी चोंच निकली नहीं, और मैं इसकी पीठ पे ही बैठा रहा। और फिर उसके बाद यह दर्द से कराह रही थी, उस दर्द से मुक्ति पाने के लिए नदी सरोवर की तरफ गई, और नदी में मेरे साथ में नदी में बहाव उसमें बहुत ज़्यादा आ गया, और हम लोग बह करके उसी समय मृत्यु को प्राप्त हो गए। फिर दूसरे जन्म में मैं ज्योतिष बना और ये मेरी पत्नी बनी, और तब से ये मुझे, जब तक ये जितना मैंने इसको कष्ट दिया है उतना कष्ट ये पूरा नहीं कर लेती है, तब तक ये हमें कष्ट रोज कुछ न कुछ देती रहेगी। तो ये तो उन्होंने बोला, इस तरह से मैं भी इस कर्मदंड को मान करके तब तक मैं इसको भोग रहा हूं। फिर उन्होंने, पुजारी जी ने कहा कि चलिए ये तो रही आपकी बात, तो मेरे लिए क्या सुझाव है, मेरे बारे में आप देखिए।
जोशी जी ने कहा कि आप जो है पिछले जन्म में एक ऋषि थे और आप तपस्या करते थे, जब तक आपका कार्य था। और यह जो लड़की जिसके कारण आपका हाथ कटा, ये जो थी ये गाय थी। और वह जो राजकुमार मरा वह कसाई था। एक बार एक गाय, वह जो गाय थी किसी किसान के यहाँ विद्यमान थी। वो किसान, वो राजा था। तो किसान जो है अचानक से खूंटे उसके घर से वह चरने के लिए जाती है। तब तक बीच रास्ते में एक कसाई उसके पीछे पड़ जाता है और वह दौड़ती भागती हुई जो है बढ़ती चली जाती है आगे। और रास्ते में आप जब मिलते हैं तो आपने लेकिन आपकी नजर पड़ती है गाय पर कि वो गाय जा रही है, उसके पीछे कसाई आता है। तो कसाई आपसे पूछता है कि क्या आपने किसी गाय को इधर से जाते हुए देखा है? तो आपने अपना हाथ उठा करके संकेत दिया कि इधर गई है। तो उस हाथ को दिखाने की वजह से और बाद में वह कसाई जाकर के उसकी गाय को काट देता है, वह मारी जाती है और उसका जन्म फिर वो राजकुमारी के तन में होता है। राजकुमारी बनकर वो पैदा होती है। क्योंकि आपके हाथ दिखाने की वजह से वो काटी गई, इसलिए इस जन्म में आपका हाथ उसकी वजह से काटा गया। इस तरह से आपको इस जन्म में बिना हाथ के रहना था। तो ये है आपका कर्मदंड। तो हर व्यक्ति को अपना कर्म का दंड जो है वो भोगना पड़ता है। कर्मदंड के साथ में जो व्यक्ति फिर भी अपने कर्मों को जो भोगते हुए अपनी चीजों को सत्कर्म में लगा रहता है, तो वह निश्चित ही कम से कम अगला जन्म अच्छा पाता है। अगले जन्म में अच्छे विचारों के कारण, अच्छे सत्कर्मों के कारण वह अपने तमाम दुखों को काट करके गोलोक धाम को, वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। तो आज के लिए इतना ही। अगले अंक में पुनः किसी विषय के साथ, नए प्रेरक प्रसंग के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।